जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे थे, काफ़ी दोस्तों के, कि भैया टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है रागा सेक्शन में, खासकर रागा में। इंग्लिश में तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है 20 मिनट, बट रागा सेक्शन में आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो किस तरह से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। साथ ही साथ सेम जो प्रॉब्लम आ रही है एक्स ग्रुप वालों को फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आ रही है, उनके भी मतलब अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो और क्या आपकी टेक्निक रहनी चाहिए ताकि आपका जो मिनिमम टाइम में जो 25 मिनट रागा में दिए जाते हैं उसमें आप हो सके तो 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाले देख लेते हैं। भैया देखो, टाइम कम पड़ जाता है सबसे पहली बात तो, कि टाइम को मैनेज कैसे करें, ठीक है। क्वेश्चंस आने के बाद भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो इसे आप कैसे सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। रागा में पूरे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें, और साथ ही साथ मेथ्स, एक्स ग्रुप में मेथ्स और यहाँ पे आपका था फिजिक्स, ठीक है। मेथ्स और फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम आपके साथ ही आ रही है, तो मैं बता देता हूँ ये प्रॉब्लम मैक्सिमम हर स्टूडेंट के साथ होती है। जैसा कि जब मैंने मेरा फर्स्ट इंटेक 2026 दिया था पहला फर्स्ट टाइम, तब मुझे सेम प्रॉब्लम आई थी। तब मेरे स्टार्टिंग में बस रीजनिंग में 15-16 क्वेश्चन ही बन पाते थे, बट फिर भी मैंने मेन एग्जाम में 39 स्कोर किया था, और अभी जो फर्स्ट इंटेक 2027 हुआ है उसमें 41.85 स्कोर किया है, ठीक है। तो मुझे 3 इंटेक का एक्सपीरियंस है, उसी के बिहार पे मैं बता रहा हूँ। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, सबसे पहले इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। देखो, इंग्लिश अब में आपको 20 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट दी जाती है, ठीक है। वोकेबलरी आपको एक सेक्शन रहता है, 3 से 4 क्वेश्चंस इसके रहते हैं, तो इसमें तो आपको टाइम लगेगा नहीं, देखते ही में मतलब जैसे ही देखोगे आप वैसे ही, मतलब 2 मिनट में ये 4 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। बस आपका टाइम कहाँ जाने वाला है इसमें, पेसेज और पीक्यूआरएस में। हो सकता है आपको पीक्यूआरएस बनाने में टाइम लग जाए, बट पेसेज में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको 10 मिनट या 8 या 10 मिनट पेसेज को देना ही देना है, यदि आपकी पेसेज वीक है तो। और यदि आपकी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यदि आप आपके पास पर्याप्त टाइम रहेगा 20 मिनट, इजीली इंग्लिश आपका कवर हो जाता है। वोकेब से रिलेटेड कि अभी 30 दिनों के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से रिवीजन करना है, उसकी वीडियो भी एक जल्द आने वाली है, क्योंकि अभी ओनली आपके पास लगभग 30 दिन ही बचे हुए हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड भी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रागा सेक्शन की। ये वाई ग्रुप वालों के लिए और जो एक्स ग्रुप वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, आगे, ठीक है। रागा सेक्शन में आपको पता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या वेटेज है। 15 नंबर की रीजनिंग आती है आपको, ठीक है। 8 नंबर का मैथमेटिक्स अप्रोक्स है, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है, ये 14 का हो जाता है, कभी ये 15 का हो जाता है, ये 7-8 का होता है, ये 7-8 का हो जाता है, जी के जी। तो इस तरह से आपका पैटर्न रहता है, जो कि आपका 30 क्वेश्चन करने रहता है 25 मिनट्स में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप 25 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं 7 से 8 क्वेश्चंस, मान लो 7 भी आए तो बस आपको उनको 2 मिनट देना है। यदि आप जीके जीएस में भी सोच रहे हो ना कि यार इसका क्या आएगा, मैंने क्या पढ़ा था, तो फिर आपका ये मानो कि मुश्किल है सिलेक्शन लेना, क्योंकि जीके जीएस में सोचने का कुछ भी काम नहीं है। मैं रीजनिंग का मान सकता हूँ कि रीजनिंग में आपको टाइम लगेगा, पर रीजनिंग में भी कुछ कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिनमें कि टाइम लगता है। मान लो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनमें कि 1 मिनट या 1 मिनट से ऊपर लगेगा, ठीक है, 1 मिनट या 1 मिनट से ऊपर। बाकी कोई सा आपका 30 सेकेंड में हो जाएगा, बाकी कोई सा 45 सेकंड में हो जाएगा, कोई सा 40 सेकंड में। तो यदि मैं एवरेज मानूँ ना तो 15 मिनट में 15 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बचे 7 से 8 क्वेश्चन, तो आपके 8 मिनट वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप 30 मिनट को आपकी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। बट अभी क्या होता है, एयरफोर्स में आपको पता है मिक्सड क्वेश्चन आते हैं। मान लो पहला रीजनिंग का दे दिया, सेकंड मैथ्स से का दे दिया, उसके बाद जीके जीएस का दे दिया, तो उसमें आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। तो उसमें मैं अभी आपको एक रूल बताने वाला हूँ, अटेम्प्ट एंड स्किप, ठीक है। अभी ये एक रूल होने वाला है, एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए होने वाला है, ये जरूर देखना, ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझना प्रॉपर्ली, क्योंकि ये मैंने फॉलो किया था और सभी लोग यही फॉलो करते हैं, ठीक है। आपको अटेम्प्ट एंड स्किप टेक्निक फॉलो करना है। इसमें क्या करना है, ओनली आपको 3 से 5 सेकंड क्वेश्चन को देखना है। यदि आपको आ रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको लगता है कि आप बना लोगे 100%, तो उसको उसी टाइम पे अटेम्प्ट करो। यदि लगता है नहीं आ रहा है और कंफ्यूजन में है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसको मार्क कर दो कि हाँ ये आता तो है मुझे, पर इसमें टाइम लगेगा या फिर थोड़ी देर लगेगी, तो उसे मार्क करो, ठीक है, ताकि आप उसे नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप मतलब नेक्स्ट टाइम में, मतलब अभी के लिए स्किप कर दो, बाकी उसके बाद आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अटेम्प्ट एंड स्किप का एक सिंपल रूल है, यदि आपको 3 से 5 सेकंड में समझ आ रहा है कि ये आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, यदि बना पा रहे हो तो उसी टाइम उसे अटेम्प्ट करो। यदि आपको लगता है कि ये नहीं बना पाऊंगा या फिर कन्फ्यूजन में है या फिर टाइम टेकिंग है, तो आपको उसे स्किप करना है और उसको मार्क कर देना है
ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये मैं बना तो लूँगा पर इसमें टाइम लगेगा या फिर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है? और जो नहीं आता है उसको तो मार्क करो ही मत, एकदम ब्लैंक रहने दो, ठीक है? उसको तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाओ। यदि आप यहाँ पे अटके ना, यदि सोचने में लग गए कि हाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो आपका टाइम खराब हो जाएगा पूरा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट 15 मिनट रहेगी ना, मैंने इसको मतलब से 2 अटेम्प्ट में बाँटे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट 15 मिनट रहेगी ना, उसमें आपको कोशिश करना है 17 से 18 या 18 से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेना है। 100% एक्यूरेसी वाले। अब 100% एक्यूरेसी वाले क्या? जिनको कि आपको 100% विश्वास हो कि हाँ, हमारे इतने सही रहेंगे भले कुछ भी हो जाए। यदि आप 15 मान लो यहाँ 17 मिनट भी ले लेते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बट 15 से 17 मिनट में आपको 17 से 18 क्वेश्चन या 18 से 20 क्वेश्चन कैसे भी अटेम्प्ट करना है। क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो 30 सेकंड में भी हो जाएँगे, कुछ 40 में भी होंगे, कुछ 1 मिनट में भी होंगे। तो आपको वो देखने हैं फर्स्ट स्लॉट में कि आप 1 से 30 तक जाओ और उसमें आपके 17 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपके सही हो जाए या आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? वो भी 100 एक्यूरेसी के साथ। और आपको जो भी क्वेश्चंस लग रहे हो कि ये टाइम टेकिंग है या फिर मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, या 50-50% का रूल लग रहा हूँ कि 50% मान लो 4 ऑप्शन रहते हैं, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए बट 2 बचे हो, तो उसको आप मार्क एज़ रिव्यू कर देना, क्योंकि आप उसमें टाइम वेस्ट मत करना। यदि आप टाइम वेस्ट करते हो ना तो उसके चक्कर में आपके दूसरे क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे, ठीक है? अब मान लो 15-17 मिनट में, मान लो 17 मिनट में आपने 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो आपके 18 से 20 तो कंफर्म हो गए 100% एक्यूरेसी वाले, जो आपको कंफर्म था कि हाँ ये मुझे 100% आते हैं। अब बची आपकी 8 से 10 मिनट। मान लो आपने इधर 17 दे दी तो इधर 8 से 10 मिनट बचेगी। अब 8 से 10 मिनट में आपको क्या करना है, जो आपने मार्क्ड रिव्यू लगाए थे ना कि हाँ मुझे आते हैं बस इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा, वो आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि वो आपको पता है कि वो आपको आते हैं बट उनमें टाइम लगेगा, तो आपको वो अटेम्प्ट करना है। मान लो अब उसी में आप 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, 6 से 7 क्वेश्चन जो आपने मार्क एंड रिव्यू करे थे, तो टोटल आपके क्वेश्चन काफ़ी सही हो जाएंगे, ठीक है? और देखो हर पेपर में ये रहता है, मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 30 क्वेश्चन में से ये रहेगा 4 से 5 क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। हो सकता है एक मैथ्स का आ जाए, 2-3 आपके 2 रीजनिंग के आ जाए, या एक क्वेश्चन आपका उसका आ जाए। बट रीजनिंग का कोशिश करना कि आप 100% बना के आओ, क्योंकि रीजनिंग इतनी वो नहीं रहेगी। यदि आपने प्रैक्टिस की होगी अच्छे से तो आप पूरे बना लोगे। बट मैं मैथ्स में मान सकता हूँ कि चलो 1-2 क्वेश्चन कहीं बाहर से मतलब आपने जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो आ गए, तो वो आप डायरेक्ट स्किप करो, उनमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उनको 2 सेकंड देखो और फटाक से आउट करो। मान लो आपने मेंसुरेशन पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में और आप फिर भी उसके पीछे पड़े हुए 1 मिनट खर्च कर रहे हो, तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको फॉलो करना है। अब देखो सेकंड अटेम्प्ट में आपको 8 से 10 मिनट जो बचेगी ना, उसमें आपको मार्क रिव्यू वाले करने हैं, ठीक है? मान लो इसमें 6 से 7 आप क्वेश्चंस कर लेते हो, तो देखो 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ और 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ, तो टोटल आपके 24 से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? जो कि सफिशिएंट है। और मान लो यदि आपको इसमें पूरा हो पा रहा है, मान लो आपको 30 के 30 अटेम्प्ट करने हैं, तो आप इसी टाइम में फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा या फिर यहाँ थोड़ा सा टाइम घटाना पड़ेगा, ठीक है? सेम सिचुएशन सेम मैंने ही किया था, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब लास्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको क्या क्या रहने वाला है, ठीक है? देखो सबसे पहले हमने बांटा है 2 सेक्शन में, हमने 15 मिनट का हमारा आगे सेक्शन बांटा है, और सेम मतलब मैथ्स और फिजिक्स भी एक्स ग्रुप वालों के लिए। सबसे पहले आपको 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 100% एक्यूरेसी के साथ, ताकि आपके 100% सही हो जाए। लास्ट के जो बचेंगे 8 से 10 मिनट, उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो आपने रिव्यू टिक लगाए थे कि हाँ आपको आता है, वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो टोटल आपकी 25 मिनट खत्म हो जाएगी और 25 से 26 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे। और यदि आपके 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन जो कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं होगा, तो उनको तो 1 सेकंड में 2 सेकंड में देखते ही स्किप करना है, ठीक है? वो आपको ध्यान रखना है। यदि आपने ये अटेम्प्टेड स्किप टेक्निक सीख ली ना, तो आप कोई सी भी एग्जाम में मतलब पीछे नहीं रहोगे, इजीली आप कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है अभी एसएससी में जो आपको होता है 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने रहते हैं रीजनिंग के, तो उसी के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ। मैं कभी कभी मॉक लगाता हूँ इसका, तो उसमें ये मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। सेम आपका फिजिक्स और मैथ्स के लिए होने वाला है, ठीक है? बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए, आप मुझे कमेंट जरूर करना। और मैं माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी सारी कमेंट आती है, उसका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो आपको कोई जेन्युइन डाउट हो या कोई सही डाउट हो, मतलब आपको कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट मैसेज कर देना। टेलीग्राम की लिंक मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ ही साथ वहाँ पे मैं टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें मेरी मेन आईडी भी लगी हुई है, तो आप वहाँ से मुझे डायरेक्टली मैसेज कर देना। ग्रुप में आप मैसेज करोगे, हो सकता है मैं नहीं देख पाऊँ, तो आप ध्यान रखना, ठीक है? बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। बाकी ये टेक्निक फॉलो करना, एक्स ग्रुप वाले हो या आप वाई ग्रुप वाले हो, रागा सेक्शन हो आपका या फिजिक्स या मैथ्स हो, आपको 100% आपको ये काम आएगा। और आप मॉक में इसे इंप्लीमेंट करके देखना और मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि इससे आपको फायदा मिलता है या नहीं, ठीक है? मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।